हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस 2020 का जनवरी शिफ्ट का है। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स कॉस इनवर्स साइन ऑफ माइनस मॉड एक्स, साइन ऑफ माइनस मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो हमें चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हमें पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो एफ एक्स हो जाएगा हमारा एक्स कॉस इनवर्स माइनस साइन मॉड एक्स। क्लियर। अब कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस साइन ऑफ मॉड एक्स है, तो अगर माइनस थीटा होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाता है। तो एफ एक्स हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन ऑफ मॉड एक्स। क्लियर। इसमें हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे कॉस इनवर्स है, अगर मुझे साइन इनवर्स लाना है तो हमें एक रिलेशन पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू। और एक्स हमारा बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, इसलिए इसके डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स फंक्शन दोनों ही बाइजेक्टिव होते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है हमारा पाई बाई टू। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स आएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये हो जाएगा एक्स पाई माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स। क्लियर। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन मॉड एक्स ये क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पर रिलेशन की बात करूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना होता है, थीटा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स पाई माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे बचा हमारा पाई बाई टू प्लस साइन मॉड एक्स। साइन मॉड एक्स नहीं, केवल हमारा यहाँ पे बचेगा मॉड एक्स। क्लियर। अब मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं मॉड एक्स की डेफिनेशन को फिर से रिवाइज करूँ तो मॉड एक्स हमारा खुलता है दो तरीके से, एक्स जब एक्स क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स जब एक्स क्या होता है हमारा लेस देन जीरो। तो मैं यहाँ पे भी मॉड एक्स को उसी प्रकार खोलूँगा। तो एफ एक्स की डेफिनेशन हो जाएगी, अगर एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू मॉड एक्स। अगर मैं यहाँ पे एक्स कब ले रहा हूँ, जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो मॉड एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो मॉड एक्स खुलता है एक्स की तरह। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगर एक्स हमारा लेस देन जीरो है, और जब एक्स लेस देन जीरो होता है तो मॉड एक्स खुलता है माइनस एक्स में। तो यहाँ पे एक्स इंटू पाई बाई टू एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है। ये हमारी एफ एक्स की डेफिनेशन हमें मिल चुकी है। कब, जब एक्स हमारा जीरो से बड़ा होगा तब क्या होगा, एक्स इंटू पाई बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर, और जब एक्स हमारा जीरो से कम होगा तब होगा एक्स इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इन फॉर्मूलेज जो हमने यूज़ किए हैं उनको रफ कर देता हूँ। अब मैं देखूँ यहाँ पे अपने हमारे चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग और एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। तो मुझे अगर एफ डैश एक्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अगर मुझे एफ एक्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना होता है तो मुझे एफ डैश एक्स का साइन चाहिए पड़ता है, और यहाँ पे मुझे एफ डैश एक्स का बताना है इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर एफ डैश एक्स का बताना है तो मुझे एफ डबल डैश का एक्स का साइन चाहिए पड़ेगा। तो मैं इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स पाई बाई टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर का 2x
जब x क्या होगा 0 से बड़ा, और इसका π/2 माइनस 2x जब x 0 से छोटा। क्लियर? ये हो गई f डैश x की डेफिनेशन। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बताना है f डैश x इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो f डैश x के लिए जैसा आपको बताया है, अगर f डैश x का बताना है, मोनोटोनिसिटी बतानी है उसकी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमें f डबल डैश x का साइन बताना पड़ेगा। तो मैं f डबल डैश x निकाल लेता हूँ, f डबल डैश x, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया f डैश x को, तो π/2 तो एक कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बचेगा, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, और यहाँ पे π/2 फिर 0 हो जाएगा, माइनस 2x का -2 बचेगा जब x लेस देन 0 है। क्लियर? तो हमारा f डैश x का साइन क्या आया, f डैश x हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा जब x हमारा किससे 0 से बड़ा है, क्योंकि 2 जो हो गया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो f डैश x हमेशा पॉजिटिव है जब x हमारा 0 से बड़ा है। f डैश x पॉजिटिव है, इसका मतलब कि f डैश x क्या है, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। कब? जब x हमारा 0 से बड़ा है। तो हमारा f डैश x कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और f डबल डैश x नेगेटिव है, मतलब कि f डबल डैश x अगर नेगेटिव है यानी कि f डैश x क्या होगा, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। f डैश x क्या होगा, डिक्रीजिंग, कब? x लेस देन 0। और हम ऑप्शन में चेक करें, अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, f डैश 0 इक्वल टू माइनस π/2, आप यहाँ पे f डैश 0 रखते हैं तो माइनस π/2 हमें नहीं मिल रहा है। अगर मैं f डैश x की जगह 0 रखूँ तो मुझे माइनस का π/2 नहीं मिल रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। f डैश x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूँ तो यहाँ पर मुझे π/2 मिल रहा है, मतलब कि f डैश x डिफाइंड है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आते हैं f डैश x इज इंक्रीजिंग इन माइनस π/2 से लेकर 0 तक। ये क्या कह रहा है, f डैश x हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस π/2 से लेकर 0 तक। तो ये कह रहा है f डैश x क्या है, हमारा इंक्रीजिंग है माइनस π/2 से लेकर 0 तक। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला है कि f डैश x हमारा इंक्रीजिंग कब है, जब x 0 से बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए f डैश x क्या है, डिक्रीजिंग, जब x क्या है, नेगेटिव, तो यहीं पे मेरे को मिला है f डैश x क्या है, डिक्रीजिंग, जब हमें x नेगेटिव है, तो हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।